हम ये होप करते हैं कि आपके स्कूल में लैब होगा, और हम ये भी होप करते हैं कि यहाँ पे जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है वो आपके लैब में मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो आप चाहे तो जाके वहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका देख सकते हैं, है ना। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे मतलब क्या स्टार्ट करते हैं। तो आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वुड बी इनकम्प्लीट if we do not utilize our ability to observe a natural phenomena। अब नेचुरल फिनोमेना क्या मतलब होता है सर आपका, ये दिन का होना, रात का होना, मतलब रेन का अकर करना, ये सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नेचुरल फिनोमेना है ना। तो अब आर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वुड बी इनकम्प्लीट, हम लोग का केमिस्ट्री का नॉलेज मतलब क्या सर आपका अधूरा होगा इफ़ यू डू नॉट यूटिलाइज, अगर हम लोग इस्तेमाल ना करें आर एबिलिटी टू ऑब्जर्व अ नेचुरल फिनोमेना। मतलब हम लोग सबको ये क्षमता दिया गया है कि हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिन से रात हो रहा है तो हम लोग उसको देख सकते हैं किस तरह दिन से रात हो रहा है, रात से दिन अगर हो रहा है हम लोग देख सकते हैं किस तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका रात से मतलब दिन हो रहा है। बारिश अगर हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह मतलब क्या है सर आपका बारिश हो रहा है। तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। देन पुट इट इनटू एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली ड्रॉ आवर कंक्लूजन टू वेरीफाई द फैक्ट्स। ठीक है, अब बारिश होते होते देखा तो मन में एक सवाल आ सकता है, बारिश क्यों हो रहा है। और सवाल के साथ साथ मतलब क्या होता है, जवाब भी मतलब क्या होता आ जाता है। लेकिन जो जवाब आया तो क्या उस जवाब को हम लोग ऐसे ही मान लेंगे, नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब क्या सर आपको वेरीफाई करके देखेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करने के बाद भी जवाब वही रहा जो मेरे मन में आया था, तो हम बोलेंगे मेरा जवाब मतलब क्या सर आपका सही था। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेरे मन में जवाब आया था वो जवाब मतलब क्या गलत साबित हो गया, तो हम बोलेंगे मेरा जवाब मतलब क्या गलत था, और फिर सही जवाब के मतलब क्या सर आपको तलाश में मतलब क्या सर आपका लग जाएंगे। इसी चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका साइंस। तो साइंस का पर्पस होता है कि नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग मतलब क्या सर आपको सही नतीजे में मतलब क्या पहुँचे। नतीजा को क्या कहा जाता है सर आपका, कंक्लूजन कहा जाता है। आया बात समझ में ना। रॉबर्ट विलियम बॉयल वॉज द फर्स्ट टू राइट द डिटेल्स ऑफ अपैरेटस। अपैरेटस का क्या मतलब होता है, आप केमिस्ट्री लैब में जब जाएंगे तो अलग अलग तरह का मतलब क्या तो सामान होता है जो केमिकल एक्सपेरिमेंट करने में काम आता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अपैरेटस। तो पहला इंसान जो अपैरेटस के बारे में डिटेल में लिखा था उसका नाम क्या था, रॉबर्ट विलियम बॉयल। पहला इंसान जो मतलब क्या सर आपका अपैरेटस के बारे में डिटेल में लिखा था, प्रोसीड्यूर के बारे में डिटेल में लिखा था, ऑब्जर्वेशन के बारे में डिटेल में लिखा था, और उन अपैरेटस के थ्रू केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था, वो कौन था सर आपका, रॉबर्ट विलियम बॉयल। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा। तो रॉबर्ट विलियम बॉयल वॉज द फर्स्ट टू राइट द डिटेल्स ऑफ द apparatus, प्रोसीड्यूर एंड ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए साइंस बिगिन कहाँ से करता है सर आपका, साइंस बिगिन करता है मतलब ऑब्जर्वेशन से। तो यू नो इट वेरी वेल दैट वी ऑल हैव मतलब क्या सर आपका 5 सेंसेस। तो 5 मैटर के बारे में आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर मतलब क्या, मैटर चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका मैटर है। अब मैटर का क्या मतलब होता है, एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका मैटर। तो बात ये है कि हम लोग के पास कौन सा कितना सेंस है, आइज है, हम लोग के पास क्या है सर आपका ईयर्स है, हम लोग के पास मतलब क्या है सर आपका नोज है, हम लोग के पास मतलब क्या है सर आपका टंग है, हम लोग के पास मतलब क्या स्किन है। तो ये सारा जो हम लोग का सेंसेस है ना, उस सेंस के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं सर आपका मैटर को सेंस कर पाते हैं, मैटर को मतलब क्या परसीव कर पाते हैं, है ना। तो साइंस में हम लोग वही चीज़ को स्टडी कर पाते हैं जो जो हम लोग के मैटर के, जो हम लोग के मतलब क्या होता है सेंसेस के ऑब्जर्वेशन में आता है। और जो हम लोग के सेंसेस को ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, हम लोग उस चीज़ को मतलब क्या आपका साइंस में स्टडी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आर एवरीडे एक्सपीरियंसेस अराइजेस फ्रॉम व्हाट वी सी, हियर, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो हम लोग जो अनुभव करते हैं, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं वो कहाँ से आता है, जो हम लोग देखते हैं उसको अनुभव करते हैं, जो हम लोग सुनते हैं उसको अनुभव करते हैं, जो हम लोग टच करते हैं उसको अनुभव करते हैं, जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको अनुभव करते हैं, और जो हम लोग स्मेल करते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर आप छत के ऊपर चले जाओगे सुबह के वक्त तो तुम देखोगे कि मतलब क्या सर आपका सूरज जो है वो पूरब से मतलब क्या सर आपका निकल रहा है। और छत के ऊपर चले जाओगे शाम के वक्त तो तुम क्या देखोगे सर, आपका सूरज जो है पश्चिम में क्या हो रहा है सर, आपका डूब रहा है। और रोज़ तुम जाओगे तो रोज़ यही देखोगे कि रोज़ मतलब क्या हो रहा है सर, आपको पूरब से निकल रहा है पश्चिम में डूब रहा है, रोज़ पूरब से निकल रहा है पश्चिम में डूब रहा है, रोज़ पूरब से निकल रहा है पश्चिम में डूब रहा है। तो तुम एक नदी में पहुँचोगे और कहोगे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी दिन सूरज निकलता पूरब से और किसी दिन सूरज निकलता पश्चिम से, तो क्या हम लोग ये बोलना सही होता कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, नो।
जो हमेशा ट्रू होता है उसके लिए आप ये बात बोल सकते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द मतलब क्या सर आपका वेस्ट। ओके सर, ठीक है ना। ऑल ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक। सारा का सारा ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक मतलब क्या हो सकता है नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पोइट्स ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचर। देखिए नेचर को, नेचर मतलब जानते हैं कुदरत, नेचर को मतलब क्या होता है सर आपका साइंटिस्ट भी ऑब्जर्व करता है, और नेचर को मतलब क्या होता है सर आपका पोइट भी ऑब्जर्व करता है, पेंटर भी क्या करता है सर आपका नेचर को ऑब्जर्व करता है, और अलग अलग तरह का आर्टिस्ट भी क्या करता है सर आपका नेचर को ऑब्जर्व करता है। तो आपको क्या लगता है ये लोग सब एक ही तरह से ऑब्जर्व करते हैं? ये लोग के मन में क्या होता है, एक ही सवाल होता है? सबके मन में क्या होता है सर आपका अलग अलग सवाल होता है, और सब मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरीके से नेचर को मतलब क्या करता है सर आपको ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर सूरज को देख रहा है, तो फार्मर सूरज को क्यों देख रहा है सुबह सुबह? वो ये देख रहा है कि मतलब क्या अभी तो सूरज की गर्मी मतलब कम है, तो अभी हम सूरज की गर्मी में मतलब क्या काम कर सकते हैं, तो सूरज को राइज करते हुए देख रहा है, तो ये सोच रहा है और कितना देर हम काम कर सकते हैं। तो उसका देखने का मतलब क्या सर आपका नज़रिया अलग था, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या सर आपका व्यू पॉइंट मतलब क्या था, अलग था। लेकिन साइंटिस्ट अगर मतलब क्या सर आपका सन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो साइंटिस्ट सोच रहा है कि दुनिया में जितना भी एनर्जी आता है वो सन के द्वारा आता है, तो सन में कितना एनर्जी होगा, और सन के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को कब तक वो मतलब वो एनर्जी देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वो साइंटिफिक क्वेश्चन सोच रहा है ना। तो बोलने का मतलब है सारा का सारा ऑब्जर्वेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। व्हेन पोएट इज ऑब्जर्विंग नेचर, ही इज नॉट ऑब्जर्विंग नेचर मतलब क्या सर आपका साइंटिफिकली, ही इज ऑब्जर्विंग मतलब क्या सर आपका नेचर इन आर्टिस्टिक वे। व्हेन अ पेंटर इज ऑब्जर्विंग नेचर, ही इज नॉट ऑब्जर्विंग नेचर इन साइंटिफिक वे, ही इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका ऑब्जर्विंग नेचर इन मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक वे। When someone working is looking at the sky, maybe he is looking at the sky to know time, because you can also know time by looking at the sky। आप समझ रहे बात क्या, आप ना स्पेसिफिकली नहीं भी जान सकते हो तो कम से कम आइडिया तो मिल जाता है ना। तुम सो के थे, नींद टूट गया, अब तुमको पता करना है सुबह या रात है, तो खिड़की खोल के देखे मतलब क्या अच्छा रात है, रात है इसका मतलब क्या अभी हम और सो सकते हैं। अगर सुबह होता तो हमको मतलब क्या करना पड़ता, ड्रेस पहनना पड़ता और स्कूल जाना पड़ता। तो ये तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुआ क्या? नहीं, ये तो बस तुम टाइम देखने के लिए मतलब आसमान को देखिए कि क्या हो रहा है, सुबह हो रहा है या रात हो रहा है। रात अगर हो रहा है तो मतलब क्या लंबा हम सो सकते हैं, और सुबह हो रहा है तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बोझ उठा के फिर मतलब क्या जाना पड़ेगा काम पे। आपका काम क्या है, स्कूल है ना। तो हम कहाँ पे थे? तो ऑल ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक। फॉर एग्जाम्पल अ पोएट्स ऑब्जर्वेशन अबाउट नेचर इज नॉट साइंटिफिक। ये बताया समझो, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे तो सारा का सारा साइंस मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही मतलब क्या होता है, बेस्ड होता है। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा और ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर ऊपर मतलब क्या होता है, बेस्ड होता है। एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज एन एक्टिविटी वेयर वी ऑब्जर्व अ नेचुरल और एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फिनोमिना। अब देखो, एक्सपेरिमेंट दो चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, मतलब एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ऑटोमेटिकली नेचर में हो रहा है, हम नहीं करवा रहे उसको, ऑटोमेटिकली मतलब क्या नेचर में हो रहा है, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे डे इज टर्निंग इनटू नाइट एंड नाइट इज टर्निंग इनटू डे, ये नेचर में ऑलरेडी मतलब क्या असर आपका हो रहा है, और उसको ऑब्जर्व करके हम सोचें रोटेशन के बारे में। और एक चीज़ क्या है ना कि हम अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसमें क्या होता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक काम करते उसमें इनो डाल के देखते क्या होता है, मतलब कुछ भी। तो ये तो नेचर में नहीं हो रहा है ना, ये तो हम मतलब किए। मेरे बात आया समझ में ना। तो an experiment performed under controlled condition is an activity where we observe a natural or artificially created phenomena। तो एक्सपेरिमेंट को मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, नेचर में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा वी आर ऑब्जर्विंग मतलब क्या सर नेचुरल फिनोमिना, या फिर हम लोग आर्टिफिशियली जो फिनोमिना क्रिएट किया उस फिनोमिना को मतलब क्या सर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल मतलब क्या फिनोमिना। ये बताया समझ में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे ये बात को समझते हैं। अब लैब के बारे में पढ़ते हैं। लेबोरेटरी, अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज अ प्लेस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स
ऑब्जर्व केमिकल प्रोसेसेस एंड टू एनालाइज रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, प्रोसेस को देख लिया, रिजल्ट को एनालाइज ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। हम जब रिजल्ट को मतलब क्या नोट डाउन करेंगे, किस तरह उस रिजल्ट पर पहुँचे, मतलब क्या असर आपका वो आपको सुनना है क्या वाला। अच्छा, तो फिर आपको फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। अब आते हैं लैब में अलग अलग वर्किंग टेबल होता है। अ केमिकल लैब हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टेबल्स, ईच टेबल इज फिटेड विद अ गैस बर्नर। गैस बर्नर मतलब क्या होता है आप जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मम्मी जो स्टोव में खाना बना रही है वहाँ पे एक गैस बर्नर है, लेकिन वो गैस बर्नर मतलब क्या है, बड़ा सा गैस बर्नर है। केमिकल लैब में तो उतना बड़ा गैस बर्नर नहीं चाहिए ना, लेकिन उससे भी क्या होता है गैस निकलता है, और गैस निकल के मतलब फ्लेम बाहर निकलता है। स्टोव नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए उसको मतलब क्या गैस बर्नर, क्योंकि स्टोव वो वाला है जो मतलब क्या सर आपका मम्मी इसके ऊपर खाना मतलब क्या बना रही है, लेकिन उसके अंदर एक बर्नर 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 मतलब क्या होता है लगा हुआ होता है ना। लेकिन वो मतलब क्या होता है अलग तरह का बर्नर होता है, और ये मतलब क्या होता है अलग तरह का बर्नर होता है, ठीक है ना। अ सिंक विद अ टैप। अब देखो सिंक, किचन में भी सिंक होता है और वहाँ भी सिंक होता है, लेकिन दोनों सिंक मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का मतलब होता है ना। A reagent shelf and a waste paper basket. There is also a side shelf for keeping glassware apparatus and a fume closet. Reagent shelf. All reagents and chemicals should be properly kept on the shelf with labels on every bottle. क्योंकि मतलब केमिकली क्या होता है ना, बहुत कुछ आप पानी की तरह दिखेगा लेकिन पानी तो होता नहीं है ना, तो बहुत सी चीज़ हार्मफुल भी होता है, सबके ऊपर लेवल मतलब क्या लगा होना चाहिए। और हार्मफुल ना भी अगर हो तो आप डालना था कोई केमिकल है, आप डाल दिए केमिकल बी, तो पूरा एक्सपेरिमेंट तो गड़बड़ हो जाएगा ना सर। और क्या सर आपका एग्जॉस्ट फैन, तो दीज फैंस आर फिटेड नियर द रूफ ऑफ द वॉल to expel poisonous gases and fumes so that one can comfortably work for a longer time in lab. अब किचन में भी क्या होता है एग्जॉस्ट फैन होता है, लेकिन वो वाला एग्जॉस्ट फैन मतलब क्या होता है अलग तरह का होता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो है वो मतलब क्या सर आपका अलग तरह का है। सर केमिकल लैब में सब चीज़ अलग है। केमिकल लैब एक तरह किचन है, लेकिन वो मतलब क्या मम्मी का किचन नहीं है, वो क्या है सर आपका केमिस्ट का किचन है। आया बात समझो ना। हम लोग का तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब एक ही है, उसमें केमिकल्स वगैरह। असल में क्या होता है स्कूल तो मतलब क्या है सर आपका साइंटिफिक रिसर्च सेंटर नहीं है ना, तो स्कूल में क्या होता है एक ही लैब होता है, उसी लैब में क्या होता है केमिस्ट्री का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, उसी लैब में मतलब क्या होता है सर आपको फिजिक्स का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। अच्छा फिजिक्स का अलग है तो गुड, अच्छा बात है, लेकिन बहुत सा स्कूल आपकी तरह नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है सर आपका सारा का सारा लैब एक ही जगह होता है, और बहुत सारा स्कूल में तो लैब और लाइब्रेरी दोनों एक जगह होता है, तो क्या कीजिएगा। तो आप लकी हैं कि आपका फिजिक्स लैब मतलब क्या सर आपका अलग है ना। अब यहाँ पे बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो एग्जॉस्ट फैन का काम क्या है सर आपका हार्मफुल केमिकल्स को, स्मोक को मतलब क्या जल्दी से जल्दी रूम से बाहर निकालना, नहीं तो मतलब क्या रूम के अंदर काम करना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ तो सारा कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे सारा कुछ का मतलब क्या सर आपका पर्पस दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसके बाद वहाँ पे खोजेंगे। टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ हार्ड और पायरेक्स ग्लास। अगर हार्ड पायरेक्स ग्लास से मतलब क्या सर आपका नहीं बना रहेगा तो गिरेगा और टूट जाएगा। तो यूज टू कंडक्ट टेस्ट विद स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल फॉर हीटिंग एंड बॉइलिंग पर्पसेस। अगर केमिकल का छोटा छोटा क्वांटिटी लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब। बहुत सारा टेस्ट ट्यूब को एक साथ अगर रखना पड़ता है तो मतलब रखना पड़ता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। ये टेस्ट ट्यूब भी होगा आपके पास, और आपके पास मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी होगा, है ना। और ये मतलब क्या है, घर का बात करें क्या। मेरे पास घर में यही है। अच्छा टेस्ट ट्यूब है ना, हाँ टेस्ट ट्यूब आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप लैब में रहेंगे तो टेस्ट ट्यूब के साथ मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी मतलब क्या होता रहता है। और टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए ये चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या टेस्ट ट्यूब होल्डर। और ये क्या है सर आपका बीकर बीकर भी है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस बॉटल का बॉटम क्या है सर आपका राउंड है, बॉटल नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए फ्लास्क। तो इस फ्लास्क का मतलब क्या है सर आपका बॉटम राउंड है, तो ये मतलब क्या है सर आपका राउंड बॉटम फ्लास्क। इस फ्लास्क का बॉटम जो है वो क्या है सर आपका फ्लैट है, तो ये मतलब क्या है सर आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क, है ना। और इस वाले फ्लास्क का मतलब क्या है सर आपका बेस जो है वो क्या है सर आपका कोनिकल है, तो ये क्या है कॉनिकल फ्लास्क। तो अब हम समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब आइडेंटिफाई करने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड को भी आइडेंटिफाई करने में आप मिस्टेक मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर को भी
आइडेंटिफाई करने में आप क्या है सर आपका मिस्टेक नहीं करते। मिस्टेक नहीं करेंगे। बीकर को भी आइडेंटिफाई करने में आप मिस्टेक मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है मेजरिंग मतलब क्या सर आपका सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर काम क्या होता है सर आपका, लिक्विड कितना है उसको मतलब क्या करना सर आपका मेजर करना, वॉल्यूम उसका, ठीक है ना। और थिसल फनल है, इसका मतलब इसका काम क्या है कि किसी भी केमिकल को आप इस थिसल फनल में डाल देंगे, तो यहाँ पे नॉब है। अब नॉब को मतलब क्या है सर आपको घुमाएंगे आप, तो नॉब आप जितना चाहेंगे उतना मतलब क्या ड्रॉप 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 करके मतलब क्या सर आप गिरेगा। और ये आप जानते होंगे कि मतलब तेल वेल डालने के लिए मम्मी मतलब ये रखी होंगी कि फनल, है ना, हम लोग को पता है ना। तो वो फनल तो मतलब क्या होता है प्लास्टिक का होता है, लेकिन ये फनल मतलब क्या ग्लास का फनल है। और ये क्या सर आपका इवेपोरेटिंग डिश। आप ये बात तो जानते होंगे कि मतलब अगर मान लीजिए हम 25 ml पानी ग्लास में रखा है, उसको धूप में रखा, ठीक है, और हम 25 ml मतलब क्या सर आपका पानी को प्लेट में रखा, उसको धूप में रखा, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा, ग्लास वाला या प्लेट वाला। क्लास 25 वाला। 25 ml पानी हम ग्लास में रखा और उसको धूप में रखा, ठीक है। उसी 25 ml पानी को हम मतलब क्या प्लेट में रखा और धूप में रखा, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा। एवापोरेट मतलब इवेपोरेट का मतलब जो है धूप में क्या होता है सर आपका, पानी भाप बन के उड़ जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन। तो क्या लगता है आपको कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा। दोनों पानी तो बराबर बराबर है, ग्लास में जो पानी है वो भी 25 ml है, और प्लेट में जो पानी है वो भी मतलब कि 25 ml है। दोनों को मतलब क्या साथ में धूप में रखा, तो कौन सा पानी जल्दी से इवेपोरेट करके खत्म होगा। प्लेट वाला। प्लेट वाला, क्यों। ये प्लेट पूरा खुला रहता है, उससे हीट हाँ, सब तो इसको कहा जाएगा निकल कि जाता मतलब है। क्या है सर आपका इवेपोरेशन जो है, बॉइलिंग से वो क्या होता है सर आपका अलग होता है। तो इवेपोरेशन में होता क्या है सर आपका, जिस सरफेस एरिया ज़्यादा अगर रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपको जल्दी इवेपोरेट करता है, सरफेस एरिया कम अगर रहता है तो मतलब क्या होता है सर आपको देर से इवेपोरेट करता है। तो इसलिए देखिए इवेपोरेटिंग डिश में क्या है सर आपका सरफेस एरिया बड़ा है ना। तो जब चीज़ को इवेपोरेट कराना पड़ता है तो उसको रखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका इवेपोरेटिंग डिश के ऊपर, है ना। आया बात समझ में। ग्लास, वॉच ग्लास देखने के लिए जो ग्लास होता है, मोटर। अच्छा, गांव है आपका, वो एक ही बात। एक ही बार गए हैं ना, तो उसमें एक होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर उसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें धप 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 मार के मतलब क्या होता है मसाला कूटा जाता है। तो ये तो किचन वाला मसाला कूटने का नहीं है, ये केमिस्ट्री मसाला कूटने का है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मोटर। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टैबलेट को भी अगर चूर करना है तो टैबलेट को इसमें डाल के मतलब क्या चूर किया जा सकता है ना। और ये मतलब क्या ट्राईपॉड स्टैंड, इसके ऊपर किसी चीज़ को रखने के लिए। ये क्या है सर आपका वायर गॉज, बस है ना। अब फॉर एग्जाम्पल देखो किचन से कितना एग्जाम्पल मिल रहा है। ग्रिल जानते हो, ग्रिल। ग्रिल, ग्रिल करने के लिए जो पाइप हाँ, रहता ग्रिल है। करने के हाँ लिए इस तरह का मतलब क्या नेट को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो वो नेट में तो क्या होता है छेद बड़ा बड़ा होता है ना। और ये नेट में क्या होता है सर आपका छेद क्या होता है छोटा छोटा होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वायर गॉज, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो बर्नर का बात बोले थे ना, तो केमिस्ट्री में जब आपको मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चीज़ को बॉईल करना है, या तो फिर आपको तो उतना बड़ा फ्लेम नहीं चाहिए, तो ज़्यादा फ्लेम नहीं चाहिए होगा ना, थोड़ा फ्लेम चाहिए होगा। तो थोड़ा सा फ्लेम किसके द्वारा आता है सर आपका बंसन बंसन बर्नर के द्वारा आता है। ये बताया समझ में ना। अब टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में अगर रखना है तो ये आयरन स्टैंड, हैंड में होल्ड करने के लिए क्या था, टेस्ट ट्यूब होल्डर, और स्टैंड में रखने के लिए मतलब क्या सर आपका आयरन स्टैंड। अब ये क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब ब्रश, बॉटल को साफ करने के लिए एक ब्रश आता है, क्योंकि बॉटल के अंदर हाथ का क्या हो तो नहीं जा पाता है। जब बॉटल के अंदर हाथ नहीं जा पाता है तो मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर हाथ कैसे जाएगा। तो फिर टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए मतलब क्या सर आपका टेस्ट ट्यूब ब्रश, है ना। और ये है स्पैटुला, ठीक है, चम्मच होता है, स्प्रेड स्पून। करने के लिए, ठीक है। ये आपका है बी हाइव शेल्फ। अब ये है मतलब क्या कॉर्क बोरर। आंसर आ गया ना। हाँ, हम आपको बताएं, आप खुद से आंसर लाए ना, खुद से लाए ना आंसर। हाँ, तो अब दूसरा वाला सम भी किया, उसका ही खुद से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हार मत मानिएगा, आप हार मान जाते हैं गलती करते हैं, इंटरेस्ट हम फाइंड आउट किए फिर आ गया। है ना।
तो वही तो बात है कि आपको जो पहले फाइंड आउट करना है पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो बाद में फाइंड आउट करना है बाद में फाइंड आउट करना पड़ेगा। करते करते आपको आइडिया होगा कौन सा पहले फाइंड आउट करना है और कौन सा मतलब कि आपको बाद में फाइंड आउट करना है। एग्जाम में बहुत सा समय ऐसा होता है जो आपको करना आता है लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपको करना आता है, क्योंकि आप सवाल सही से पढ़े मतलब क्या सर आपका नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, ग्लास ट्यूब, ये मतलब क्या होता है ना सर, आपका जोड़ा जाता है तो इसके थ्रू गैस निकल के मतलब क्या होता है दूसरी जगह चला जाता है। तो एक तरह से मतलब क्या अगर सर आपको डिलीवरी कर रहा है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या ग्लास ट्यूब, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिलीवरी ट्यूब। अब गैस कलेक्ट करने के लिए इस जार का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको कहा जाता है मतलब क्या गैस जार। और ये मतलब क्या है सर आपका लैंप जलता है, धागा से जुड़ा हुआ यहाँ पे कोई तरह का फ्यूल रहता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पिरिट लैंप। अब ये रीएजेंट बॉटल और ये टब की तरह स्ट्रक्चर जो इसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका थ्रू। सैंड बाथ, बालू डाल के बालू में मतलब किसी को नहलाना हो, मतलब बालू से किसी चीज़ को नहलाना हो तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका सैंड बाथ। अरे क्या है ये कटोरा? तो इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें बालू भर के मतलब रखा जाता है, ठीक है। और पानी में नहलाना हो तो मतलब क्या वाटर बाथ, है ना। और ये मतलब क्या है, मुदी दुकान में जिस तरह का मतलब क्या होता है बैलेंस होता है ना, ये वही बैलेंस है लेकिन थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड काम को करने के लिए, जिसमें क्या होता है सर आपका ज़रा ज़रा वजन भी मतलब क्या होता है समझ में मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है और प्रॉपर तरीके से वजन करता है। वजन में थोड़ा बहुत भी मतलब क्या होता है सर आपका दाएं बाएं मतलब क्या होता है सर आपका नहीं नॉर्मल होता है। वाला बैलेंस हाँ, में 0 पॉइंट का नहीं लिखा था। है ना। अब यहाँ पे आ बैलेंस जाइए, बैलेंस रूम वो छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो नॉर्मली तो मतलब क्या है मोई दुकान में आप जाएंगे बैलेंस करने के लिए तो वहाँ पे धूल मिट्टी भी है, गर्दा पड़ा हुआ है, कभी कभी मतलब क्या होता है पेपर उसके ऊपर रखा हुआ है, तो वो सब वजन से फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता है। लेकिन केमिकल लैब में मतलब क्या होगा जरा सा ही वजन भी क्या होगा सर आपका आगे पीछे होता है ना, तो मतलब क्या होता है सर आपका फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए केमिस्ट्री में जो बैलेंस रूम रहता है वो किस तरह का रहता है, तो एवरी लेबोरेटरी हैज़ अ सेपरेट, उस तरह का बैलेंस आप कहाँ देखेंगे, हो सकता है आप देख ले इसके पास ज्वेलरी वाला के पास कि बोले एकदम मतलब क्या होता है बारीक बारीक चीज़ का ये मतलब क्या करता है वजन करता है। तो एवरी लैब हैज़ अ सेपरेट रूम where a number of physical and chemical electronic balances are kept for weighing chemicals. This room is kept dust free and smoke free for accurate measurements. यानी यहाँ पे मेजरमेंट इतना प्रिसाइज होता है ना कि यहाँ पे डस्ट भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मतलब क्या आपको स्मोक भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। डस्ट और स्मोक रहेगा तो मतलब कि वजन में फ़र्क पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही फ़र्क मतलब यहाँ पे नहीं पड़ सकता है। अ गुड केमिकल लैब मस्ट हैव द apparatus and equipment as shown on the previous page. यानी कि अच्छा केमिकल लैब है तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे नाम बताया गया, apparatus का नाम बताया गया, वो सारा का सारा apparatus वहाँ पे मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। अगर वो सारा apparatus है तो ही मतलब क्या सर आपका लैब अच्छा है, और वो सारा apparatus अगर नहीं तो लैब अच्छा मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए सबका डिटेल में हम लोग यूज़ पढ़ लेते हैं। टेस्ट ट्यूब made of hard or pyric glass used to conduct tests with small quantities of chemicals for heating and boiling purposes. तो थोड़ा सा केमिकल को लेकर अगर आपको हीट करना है या फिर बॉईल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, अ रैक मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, जिसमें बहुत सारा टेस्ट ट्यूब के लिए मतलब क्या जगह है, टू कीप टेस्ट ट्यूब इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। टेस्ट ट्यूब होल्डर, metallic rod with a clamp at one end and handle at another end to hold the test tube while they are hot or being heated। क्योंकि आप अगर टेस्ट ट्यूब को गर्म किया है तो आप तो हाथ से नहीं छू सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। बीकर भी इस तरह का स्ट्रक्चर था, वो क्या था, बीकर था, मेड ऑफ ग्लास एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस फॉर प्रिपरेशन एंड कीपिंग मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूशन रखने के लिए। फ्लास्क, अब फ्लास्क का पढ़े थे, जिस फ्लास्क का बॉटम राउंड है वो राउंड बॉटम फ्लास्क, जिस फ्लास्क का मतलब क्या है सर आपका बॉटम फ्लैट है, क्या सर आंसर रॉन्ग है ना सर। सवाल क्या पूछा तो बताइए हमको आप। कभी कभी क्या होता है ना सर, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है, और ये क्या था क्वेश्चन नंबर 1 था। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, तो ₹300 अगर मतलब क्या सर आपका अमाउंट बन के मतलब क्या 400 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 300 क्या था प्रिंसिपल था, 400 क्या सर आपका अमाउंट है।
तो पहला चीज़ जो आप निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। अभी जब वही काम किए तो दूसरा वाला सम में वो काम कैसे भूल गए आप? दूसरा वाला समय भी पहला समय पता है। पहले तो फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप निकालेंगे ना कि अमाउंट जो है वो मतलब क्या होता है सर, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। इसलिए मतलब क्या है सर, आपका इंटरेस्ट जो होगा वो अमाउंट माइनस मतलब क्या प्रिंसिपल होगा, है ना। इससे पहले वाला सम में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए थे आप? नहीं किए थे ना? ये किए थे ना। आप देखिए जो सवाल यहाँ पे है एग्जैक्टली मतलब क्या सर, आपको वही सवाल वहाँ पर है, बस वहाँ पे मतलब क्या था, प्रिंसिपल अलग था अमाउंट अलग था, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है अमाउंट अलग है, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस तो मतलब क्या सर आपका सेम ही है। फिर कैसा नहीं होगा बताइए हमको आप। तो आपके अंदर कमी है कॉन्फिडेंस का, उसको दूर कीजिए। आप सोच रहे एग्जैक्टली सेम कैसे दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है सर, उसका मर्जी कुछ भी दे सकता है। तो जो दिया उसको आप क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। मन में आपका सवाल आया ना, ये कोई ना कोई फ़र्क तो होगा, ये सवाल आया कि नहीं आया? ज़रूरी है हम जो पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे, और सही से पढ़ने के बाद भी वही अगर लिखा हुआ है तो वो मानना पड़ेगा, क्योंकि मन तो उसका चलेगा जो बुक लिखा है, हम लोग का मन का मतलब क्या चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, आप अगर इस काबिल बन गए कि आप बुक लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपका मन का चलेगा, है ना। अब उठ जाओ तुम इधर पे, कि तुम्हारा मन का भी नहीं चलेगा, है ना। तो फ्लास्क के बारे में आप जाने थे, फ्लास्क 3 तरह का होता है, बॉटम फ्लास्क का होता है, रॉन्ग बोले, क्या नाम होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, और क्या होगा सर आपका कोनिकल बॉटम फ्लास्क होगा। तो यूज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टू होल्ड सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन। मेजरिंग सिलेंडर आपको पता है मेजर करने के लिए लिक्विड को। फनल यूज टू फिल्टर, फिल्टर एंड ट्रांसफर। फिल्टर पेपर उसमें लगा रहता है तो फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इवेपोरेटिंग डिश क्या चीज़ के लिए, यूज फॉर इवेपोरेटिंग सोल्यूशन लिक्विड। हर लिक्विड तो वाटर नहीं होता है ना, बहुत सा लिक्विड सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन को इवेपोरेट करने के लिए और क्या होता है आपका वाटर को इवेपोरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटर एंड पेस्टल यूज टू ग्राइंड एंड क्रश सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू पाउडर। आपके पास मोलर भी है और क्या सर आपका प्री मोलर भी है। वो लोग का काम क्या होता है सर आपका, आप जो खाना खाते हैं उसको ग्राइंड करना और क्रश करना। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ब्लैक करेंट है, ये ब्लैक करेंट को हम मतलब क्या है मुंह में डाला, पीछे ले गया, तो इसके अंदर सीड था, फ्लेश तो इसका एकदम सॉफ्ट था, लेकिन सीड को हमें क्या करना पड़ा, ग्राइंड करना पड़ा, क्रश करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका मोटर एंड पेसल का ये काम है, ग्राइंड करना, क्रश करना। ट्राइपॉड स्टैंड, बहुत सारा apparatus को मतलब क्या होता है सर आपका, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा जाता है तो सपोर्ट देता है उसको। वायर गॉस क्या काम होगा सर आपका, टू कीप ग्लास apparatus ऑन इट वाइल हीटिंग इट। जैसे ग्रिल के ऊपर रख के गर्म किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रिल तो नहीं लेकिन वायर गॉस के ऊपर रखे ऊपर गर्म किया जाता है ना। स्पिरिट लैम्प टू हीट अप सब्सटेंस। बंसन बर्नर फॉर हीटिंग पर्पसेस। रीजन बॉटल फॉर स्टोरिंग मतलब क्या जरा केमिकल्स। सर बताओ। ये वाला समझ में नहीं आया था। स्पिरिट लैम्प, ये ऊपर वाला वायर गॉस, ट्राइपॉड स्टैंड। अब देखो यहाँ पर भी हमको उल्टा पुल्टा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कैमरा को रखने के लिए ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड, उसके ऊपर कैमरा मतलब रखा जाता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बहुत सारा सामान को रखने के लिए ट्राइपॉड बनाया जाता है। अब वो ट्राइपॉड के ऊपर मतलब रख के एक्सपेरिमेंट मतलब क्या तो किया जाता है। लेकिन वो ये ट्राइपॉड स्टैंड कौन सा ट्राइपॉड स्टैंड है सर आपको, वो ट्राइपॉड स्टैंड है जो रखा जाता है कहाँ पे, केमिकल लैब में। आया बात समझ में ना। गैस जार फॉर कलेक्टिंग गैस ऑलरेडी बता दिए थे। एनालिटिकल बैलेंस फिजिकल बैलेंस का भाई है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मतलब एकदम आपको बराबर बराबर वेट निकाल के मतलब क्या करेगा, देगा। यानी 1 ग्राम भी वजन कर लेगा, आधा ग्राम भी वजन कर लेगा, है ना। क्वार्टर ऑफ अ ग्राम भी मतलब क्या सर आपको वजन कर लेगा। तो इसलिए मतलब क्या सर आपको यहाँ पे ये भी ख्याल रखा जाता है कि डस्ट पार्टिकल ना हो, स्मोक ना हो, है ना। अब ग्लास ट्यूब और डिलीवरी ट्यूब टू ट्रांसफर फ्लूइड और गैसेस फ्रॉम मतलब क्या सर आपको वन वेसल टू अनदर। और यहाँ पे क्या है सर आपका टू स्टेयर केमिकल सोल्यूशन, यानी
मतलब समझो केमिकल सोल्यूशन को मतलब इस तरह घुमाने के लिए एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, चम्मच से नहीं घुमाया जाता है, वो ग्लास रॉड से घुमाया जाता है ना। अब फिर हमको स्टीयर का मतलब जिससे फास्ट हो वो, स्टीयर का मतलब पूछे आप ना। अब फिर हमको किचन वाला एग्जांपल देना पड़ेगा, हम क्या करें, मेरे पास ऑप्शन नहीं है सर। मान लो मम्मी मतलब क्या है सर, आपको नींबू पानी बना रही है, नींबू डाली, चीनी डाली, फिर चम्मच से क्या किया, उसको घुमाई 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 घुमाई, तो घुमाने में कहा जाता है स्टीयर करना। तो केमिकल लैब में भी क्या करना पड़ता है सर, आपका केमिकल को डाल के मतलब क्या सर, आपका घुमाना पड़ता है। तो घुमाने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपका ग्लास रॉड का इस्तेमाल किया जाता है स्टीयर करने के लिए। सर सॉरी, हम भूल गए, आज मेरे पास कुछ नहीं है, चार्जर हम घर में भूल गए, वो भी लगेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब वॉच ग्लास का इस्तेमाल क्या होता है, इट इज़ यूज लाइक एन इवेपोरेटिंग डिश, इवेपोरेटिंग डिश की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो इवेपोरेटिंग डिश को तो मतलब क्या होता है सर, आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड को इवेपोरेट करना है तब काम आता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका वॉच ग्लास छोटा मोटा मतलब थोड़ा बहुत लिक्विड को अगर क्या करना सर, आपका इवेपोरेट करना तो काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कवर बीकर्स, और ढक्कन की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग, है ना। क्रूसिबल एंड कवर, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट हीटिंग। अब कभी कभी क्या होता है सर, आपका चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई हीट करना पड़ता है, तो हाई हीट करने के लिए तो ग्लास काम आएगा क्या, नहीं। हाई हीट करने के लिए ग्लास मतलब क्या काम, मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, ये बात आपको समझ में आया ना। तो उसके लिए एक स्पेशल चीज़ डिज़ाइन किया जाता है, जिसको कहा जाता है क्रूसिबल, जो बना होता है मतलब क्या सर का पोर्सलेन से, यानी जिससे चाय वाय का ग्लास पर बनता है ना, चाय का ग्लास में चाय कप बनता है, उस तरह का सबसे समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हीट अगर आप ग्लास को करेंगे तो ग्लास क्या करेगा, क्रैक कर जाएगा, है ना। थोड़ा सा पीछे आ जाइएगा, ओके। अल्लाह अकबर, अब आगे आ जाइए। वायर थ्रो, इट इज़ यूज ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ गैस। गैस। वाटर बाथ, it is used when a substance can not be heated directly on the flame। यानी मतलब क्या होगा सर, आपका जब कुछ कुछ सब्सटेंस होता है डायरेक्टली अगर आप क्या करोगे, आँख के नीचे रखोगे उसको तो ब्लास्ट कर जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो पानी को गर्म करके उसको गर्म किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली। तब क्या होता है सर, आपका वाटर बाथ का मतलब इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद क्या है सर, आपका थिसल फनल, यूज टू ट्रांसफर लिक्विड इन कंट्रोल्ड मैनर। यहाँ पे नॉब है, तो नॉब अगर हम ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा लिक्विड जाएगा अंदर, नॉब कम खोलेंगे तो मतलब क्या सर, आपका कम लिक्विड अंदर जाएगा। तो मतलब क्या, थिसल फनल में लिक्विड क्या हो रहा है सर, आपका कंट्रोल्ड मैनर में क्या हो रहा है सर, आपका जा रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब है क्या, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, यही चीज़ था, और कोई चीज़ मतलब क्या था आपका था नहीं, है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन है जो हम लोग को लैब के अंदर मतलब क्या सर आपका लेना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट के बारे में तो नहीं लिख रहा, ये उन बच्चों के बारे में लिख रहा है जो बच्चे मतलब क्या सर आपका स्कूल के लैब में क्या करेंगे सर, आपका जाएंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, टू नॉट वर्क अलोन इन द लैब, कभी भी लैब में मतलब क्या सर आप अकेले आए काम मत कीजिए। ऑलवेज वेयर अ लैब कोट इन लैब, इट प्रोटेक्ट्स योर क्लोथ्स। द apparatus to be used in an experiment should be arranged neatly before beginning an experiment। यानी पहले से इंतजाम कर लीजिए, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करते करते खोजे टेस्ट ट्यूब कहाँ गया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। केयरफुली फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन whenever you perform an experiment। Only small quantities of chemicals should be used to carry out experiment, ज़्यादा नहीं। Hot objects should be handled with attention and care। गर्म चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक आपको मतलब क्या करना सर, आपको इस्तेमाल करना है। Do not touch or taste any unknown substance or inhale any unknown gas directly। इसलिए आप देखेंगे मतलब क्या होता है, क्लब फैन के काम किया जाता है, और बहुत सारा सब्सटेंस होता है पॉइजनस, तो इनहेल भी कुछ मत कीजिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड, द apparatus should be properly washed, cleaned, dried and put back in their respective places in the lab। नहीं तो मतलब क्या होगा सर, आपका फ्यूचर वाला एक्सपेरिमेंट आपका खराब हो जाएगा, अगर पहले वाला केमिकल क्या होगा, रह जाएगा। Do not throw hot concentrated acid into the sink directly। एसिड का काम क्या है, दूसरा चीज़ को मतलब कोरोट कर देना, जला देना। तो
कंसनट्रेटेड एसिड को डायरेक्टली मतलब क्या करना है, सिंक में नहीं भेजना है, सो दैट व्हेन यू थ्रो अवे एनीथिंग इनटू इट, इट इज सेफली वॉश्ड अवे। बहुत सा एसिड इतना खतरनाक होता है ना कि वो मेटल को भी क्या कर सकता है सर, आपका मेल्ट कर सकता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल बर्न्स, कभी कभी हो ही सकता है ऐसा कि आपका मतलब कि एसिड से हाथ थोड़ा सा जल जाए, है ना, और स्किन कॉन्टैक्ट with a corrosive chemical, immediately wash the affected area with cold running water and report it to your teacher। ऐसा नहीं हम खुद से इलाज कर लेंगे, कभी ऐसा हो जाए तो मतलब घर में हो तो मम्मी पापा बताते हैं तो स्कूल में टीचर को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है ना। यस सर है। ये पढ़ेगा To maintain silence and discipline in the lab and concentrate on your experiment। क्लासरूम में क्या बोलना पड़ेगा, maintain silence and discipline in the lab and concentrate on your studies, है ना। when using test tube, अच्छा लैब नहीं आएगा, सॉरी, गुड। when using test tube for heating, avoid pointing its mouth towards your fellow classmates। नहीं तो बेचारा का मतलब क्या शर्ट पर चल जाएगा। अरे इसमें हंसने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नॉट, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बोले वो सीखने के लिए बोले, आपका दोस्त का शर्ट जल गया इसलिए नहीं बोले, ठीक है ना। टू नॉट थ्रो ब्रोकन, नहीं तो गलत समझ लेगा ना सर, हम क्या करें। टू नॉट फॉलो, उल्टा पुल्टा हम पढ़ रहे हैं। टू नॉट थ्रो ब्रोकन ग्लास apparatus or used filter paper in the sink, throw them in the dustbin। सर ये apparatus होता क्या है? हम बहुत देर से पढ़े, समझ में नहीं आया। कि जितना भी आप सामान यहाँ पे फोटो देखें ना, सारा का सारा मतलब क्या सर, आपका apparatus है। आया बात समझ में ना। तो ग्लास apparatus का मतलब क्या है सर, आपका जो चीज़ ग्लास से बना है वो ग्लास apparatus है। फॉर एग्जाम्पल राउंड बॉटम फ्लास्क ग्लास से बना है, ग्लास apparatus है। फ्लैट बॉटम फ्लास्क ग्लास से बना है, ग्लास apparatus है। कोनिकल फ्लास्क ग्लास से बना है, मतलब क्या सर, ग्लास apparatus है। मेजरिंग सिलेंडर ग्लास से बना है, ग्लास apparatus है। समझ रहे बात। बीकर ग्लास से बना है, मतलब क्या, ग्लास apparatus है। टेस्ट ट्यूब मतलब जितना भी apparatus ग्लास से बना है वो सारा का सारा मतलब क्या सर, आपका ग्लास apparatus है। ये बताया समझ में ना, इसमें डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ओके गुड, चलिए तो आपका ये चैप्टर भी क्या होगा सर, आपका हो गया, चैप्टर आगे निकल गए स्कूल से, है ना। गुड, स्कूल में मैम सिर्फ ड्राइंग और